हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि P1 तथा P2 दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि P1 बड़ा है P2 से, तो P1 का वर्ग माइनस P2 का वर्ग है। इस प्रश्न का विकल्प है एक सम संख्या, दूसरा विकल्प है एक विषम संख्या, तीसरा विकल्प है एक विषम अभाज्य संख्या, चौथा विकल्प है एक अभाज्य संख्या। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, ये सह अभाज्य संख्या होती क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो सह अभाज्य वह संख्या जिनका जो है महत्तम समावर्तक एक हो, या उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो एक के सिवा। तो वह संख्या जिनका महत्तम समावर्तक मतलब म एक हो, वह सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 8 तथा 9, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। अगर 8 को लिखे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, और 9 को लिखे तो 3 गुणा 3। तो यह क्या है, यहाँ पर यह एक सहभाज्य संख्या है। तो संख्या है क्योंकि इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, और इनका म से जो आ जाएगा वह है 1 आ जाएगा। अब इस प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि P1 P2 दो विषम अब सहभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहभाज्य तो है पर विषम है। जैसे 21 और 25, देखो जैसे 3 गुणा 7 और ये 5 गुणा 7, अब 5 गुणा 5, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ठीक है। तो अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, P1 बड़ा है P2 से, तो P1 का वर्ग माइनस P2 का वर्ग होगा। इसमें ये सवाल पूछ रहा है कि क्या होगा, इसके बारे में बताना है आपको कि यह एक सम संख्या होगी। तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे इसका सूत्र जानता हूँ, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2। अब मैं जानता हूँ कि अभाज्य, हम जानते हैं विषम तथा विषम संख्या का जो योग होता है वह सम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, और सम संख्या का गुणा किसी भी पूर्णांक से करेंगे तो वह सम ही रहेगा। तो अर्थात यहाँ पर हमारा यह क्या है, P1 विषम है और P2 भी विषम है, तो यह पूरा क्या हो जाएगा, यह पूरा सम हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, P1, तो यहाँ से एक बात बदलती है कि क्योंकि P1 प्लस P2 एक सम संख्या है, सम संख्या है, तब P1 प्लस P2 गुणा P1 माइनस P2, ये होगा तो एक पूर्णांक ही ना, क्योंकि P1 तो बड़ा है P2 से, तो घटाएंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा, और यह सम संख्या है, तो यह भी एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। अर्थात P1 का वर्ग माइनस P2 का वर्ग एक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है एक सम संख्या है, तो यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा एक विषम संख्या है, यह गलत हो जाएगा। तीसरा एक विषम अभाज्य संख्या है, तो क्योंकि ये सम संख्या है और सम संख्या हमेशा भाज्य होती है, अभाज्य होती ही नहीं है, क्योंकि वह 2 से तो भाग चली ही जाएगी ना अगर सम संख्या होगी तो। और चौथा विकल्प है एक अभाज्य संख्या, ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर है एक सम संख्या है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।